हेलो बच्चों, नमस्कार। आज की इस क्लास में मैं लेकर आया हूँ जवाहर नवोदय विद्यालय में पूछे गए मैथ के वो क्वेश्चन जो कि बार बार जवाहर नवोदय में पूछे जाते हैं। उन क्वेश्चनों के बारे में आप डिटेल से समझाने वाला हूँ। इससे पहले मैं बता देता हूँ बेटा, जवाहर नवोदय का फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। लास्ट डेट आपकी रहने वाली है 29 जुलाई 2025। आप लास्ट डेट का इंतजार मत करना बेटा। लास्ट डेट से कम 10 दिन पहले आप अपना फॉर्म भरवा लेना। फॉर्म से रिलेटेड सारी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या कब लास्ट डेट रहने वाली है, इसके बारे में मैं आपको मोबाइल नंबर दे रहा हूं बेटा। इस पर आप कॉल करके या व्हाट्सएप करके कोई भी समस्या आ रही है जवाहर नवोदय फॉर्म से रिलेटेड, तैयारी करने से रिलेटेड, आपको बेस्ट बुक कौन सी रहने वाली है, ठीक है ना, आप कौन से बुक से पढ़ाई करें, साथ में आपको ऑनलाइन कोर्स लेना है नहीं लेना है, सब की जानकारी इस मोबाइल नंबर पर आपको मिलने वाली है। ये आपका मोबाइल नंबर रहने वाला है। कभी भी आप इस पर कॉल कर सकते हो 7602310280। ठीक है बेटा, इस नंबर पर आप कभी भी कॉल कर सकते हो या व्हाट्सएप कर सकते हो। जो भी आपकी समस्या आ रही है, आप फॉर्म भर सकते हो, नहीं भर सकते हो, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, किसी भी सूचना से रिलेटेड आप कॉल या मैसेज कर सकते हो। ठीक है बेटा, चलो चलते हैं क्लास पर। पहला क्वेश्चन आपका रहने वाला है बेटा संख्या पद्धति से। पहला क्वेश्चन है 19,099 कैन बी रिटन इन द फॉलोइंग फॉर्म। ये दे रखा है बेटा, इंग्लिश में नंबर दे रखा है, इंग्लिश वर्ड में नंबर दे रखा है, इसको डिजिट में बदलना है, ठीक है ना, डिजिट में लिखना। तो ऐसे क्वेश्चन को हमेशा किससे करते हैं, ऑप्शन से करते हैं। हिंदी वाले देखो, 90,099 को निम्नलिखित रूप में लिखा जा सकता है। सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम टुकड़ों में पढ़ेंगे, एक साथ नहीं पढ़ेंगे। पहले दे रखा है 19,000 मतलब 90,000, तो इकाई दहाई ऐसे गिनेंगे, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख और फिर करोड़। इसमें तो 9 करोड़ है, ठीक है ना, ये तो ऑप्शन होगा नहीं। अगला ऑप्शन देखेंगे, वंस टेंस 100,000 और 10,000। इसमें 90 19,000 हो गया ना, 90 जा रहा है। फिर आगे पढ़ेंगे, क्या है 99 का मतलब 99 किस ऑप्शन में है, इसमें 99 है नहीं, ये ऑप्शन फिर से कट जाएगा। फिर ये तो ज्यादा हो जाएगा डिजिट में, ये ऑप्शन वैसे कट गया। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 90,000 99 99 इसी ऑप्शन में है, तो ये डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बेटा ये रहा। यदि आपको ये क्वेश्चन आ रहे हैं तो बेटा वीडियो को पॉज करना और अपना नाम जरूर लिखना। नाम के साथ में प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर आपको डालना है। देखो अगला क्वेश्चन आपका दशमलव भिन्न से संबंधित है, दशमलव भिन्न का घटाना, ठीक है ना। कैसे घटाएंगे इसको, हमारा क्वेश्चन दे रखा 5.5 माइनस 0.05 हैज ए वैल्यू ऑफ, इसको माइनस करना है, ठीक है। तो बड़ी वाली संख्या क्या है 5.5 है, इसको ऊपर रखेंगे, छोटी वाली संख्या बाद वाली संख्या को नीचे रखेंगे, पॉइंट की सीधे पॉइंट लगाएंगे 0.005, ठीक है। जहां खाली जगह दिख रही है वहां जीरो लिख देंगे, यहाँ जीरो लगाएंगे, यहाँ जीरो लगाएंगे। क्यों लगाते हैं, क्योंकि दशमलव के आगे बराबर एक एक अंक है, बराबर है पीछे कितने अंक है, अधिकतम 3 अंक है, तो दोनों को बराबर करने के लिए 2 जीरो लगा देंगे। अब देखो माइनस करना है, यहाँ कितना हो जाएगा, 0 में से 5 नहीं जाता तो कितना हो जाएगा, 10 में से 5 गया तो 5 बच जाएगा, इधर क्या बचेगा 9, 9 में से 0 गया तो 0, सॉरी 9। फिर इधर कितना बचेगा, इधर एक कैरी दे दिया था, इधर 4 बचेगा, 4 में से 0 गया तो 4 ही बचेगा। इधर 5 में से 0 गया तो कितना बचेगा 5, तो ऑप्शन नंबर अपना कौन सा हो जाएगा 5.495, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बेटा आपका, ये अपने फ्रैक्शन दे रखी है, फ्रैक्शन का मतलब भिन्न दे रखी है। भिन्न में ऊपर वाली संख्या को हम क्या कहते हैं, अंश कहते हैं, इंग्लिश में क्या बोलेंगे न्यूमरेटर। नीचे वाली संख्या को क्या कहते हैं, हर कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहेंगे डिनोमिनेटर। दशमलव में कैसे लिखा जाता है, ये फ्रैक्शन है, इसको किस में रिटर्न करना है, डेसिमल में रिटर्न करना है। तो देखो सबसे पहले देखना होगा आपको नीचे कितने जीरो है,
यहाँ 1 2 3 4 जीरो है, तो ऊपर 4 डिजिट छोड़ करके क्या लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे। देखो ऊपर 4 डिजिट बनाने के लिए 619 के पहले मैंने क्या जीरो लगानी होगी, क्योंकि ऊपर भी 4 डिजिट बनाना होगा। यदि मैंने 619 के बाद में जीरो लगाता हूं तो ये 619 नहीं रहेगा, ये 6190 हो जाएगा। इसलिए हमेशा जीरो कहाँ लगाते हैं, आगे लगाते हैं पूरे डिजिट बनाने के लिए। यहाँ नीचे 4 जीरो है तो ऊपर 4 डिजिट छोड़ करके मैं पॉइंट लगा दूंगा। तो कौन सा ऑप्शन होगा हमारा, ऑप्शन नंबर 0.06 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी में है 0.0619। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है हमारा सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण टॉपिक से। तो देखो सबसे पहले क्वेश्चन को ऑब्जर्व करना है आपको, यहाँ मल्टीप्लाई का साइन यहाँ पर, जहां मल्टीप्लाई यहाँ इसमें कौन सा नियम लगेगा, सिंप्लीफिकेशन वाले टॉपिक में हमेशा बोर्ड मास का नियम लगाता है, वी बोर्ड मास का नियम लगता है बेटा, ठीक है ना। ये वी बोर्ड मास क्या होता है, एक शॉर्टकट में बताता था, पूरा डिटेल से हम टॉपिक में पढ़ेंगे। वी का मतलब होता है बार, जो कि इस क्वेश्चन में नहीं है। बी का मतलब होता है ब्रैकेट, इस क्वेश्चन में कहीं भी ब्रैकेट नहीं है। ओ का मतलब होता है ऑफ, डी का मतलब होता है डिवीजन भाग, इसको याद रखना। एम का मतलब होता है मल्टीप्लाई गुणा करना, ए का मतलब होता है एडिशन, एस का मतलब सब्ट्रैक्शन घटाव करना। तो इसको इसी क्रम से सोल्व करते हैं। पहले करते हैं बार को, लेकिन बार क्या होता है, जैसे कोई संख्या लिखी होती है 3 - 1, ऊपर जो लाइन लिखी होती है इसी को बोलते हैं बार। लेकिन बार हमारे क्वेश्चन में नहीं है। क्वेश्चन में कौन कौन से चिन्ह है, एक तो मल्टीप्लाई का है, एडिशन का है और सब्सट्रैक्शन का है। तो सबसे पहले किसको सोल्व करेंगे, पहले मल्टीप्लाई के सोल्व करेंगे, फिर एडिशन को, फिर सब्सट्रैक्शन को। तो मल्टीप्लाई को सबसे पहले सोल्व करेंगे। देखो इधर क्या है, गुणा में जीरो है, तो जीरो को 5 से गुणा करेंगे तो जीरो, फिर जीरो को 4 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, जीरो। तो ये सारा कितना बढ़ जाएगा, जीरो। जीरो को किसी भी संख्या से गुणा करने पर क्या आता है, जीरो ही आता है। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा जीरो, यहाँ प्लस का चिन्ह, फिर देखो इसको सॉल्व करेंगे यहाँ तक के मल्टीप्लाई को। यहाँ जीरो को 5 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आता है, जीरो। फिर जीरो को 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा, जीरो। फिर जीरो को 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा, जीरो। जीरो को आप किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करने पर क्या आता है बेटा, जीरो ही आता है। तो यहाँ मैं लिख दूंगा जीरो, फिर प्लस माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह लगा दिया है। फिर से देखो यहाँ जहां तक मल्टीप्लाई का चिन्ह है मल्टीप्लाई करो, जीरो को 2 से मल्टीप्लाई किया तो जीरो, जीरो को फिर 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, जीरो। अब देखो जीरो में जीरो ऐड करोगे तो क्या आएगा, जीरो, फिर जीरो से जीरो माइनस करोगे तो क्या आएगा, जीरो। तो हमारा राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर 1 होने वाला है। इससे पहले मैं बता देता हूं बेटा, ये हमारा एप्लीकेशन है JNV क्लास के नाम से। किसके नाम से, JNV क्लास के नाम से हमारा प्ले स्टोर पर ऐप है। वहां लाइव बैच और रिकॉर्डेड बैच आपके स्टार्ट हो गए। आप हमसे जुड़कर आप अपनी तैयारी को बेहतर करना चाहते हैं तो इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना बेटा। एप्लीकेशन से रिलेटेड या डाउनलोड करने से, इंस्टॉल करने से रिलेटेड कोई भी दिक्कत आ रही है तो मैंने आपको शुरुआत में मोबाइल नंबर बताया था, फिर से मैं आपको मोबाइल नंबर बता रहा हूँ। ये हमारे मोबाइल नंबर रहने वाले हैं 7602310280। इस मोबाइल नंबर पर आप कभी भी कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो। ऐप्स से रिलेटेड या वेबसाइट से रिलेटेड, फॉर्म से रिलेटेड कोई भी आपको दिक्कत आ रही है तो इस नंबर पर आप कभी भी कॉल कर सकते हो। चलो अगला क्वेश्चन है बेटा, अगला क्वेश्चन है हमारा फ्रैक्शन से रिलेटेड। फ्रैक्शन को क्या करना है, घटाना है। व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 33/40 टू गेट 11/40। देखो 33/40 में क्या घटाया जाए कि 11/40 प्राप्त हो, क्या घटाया जाए। देखो सबसे पहले देखो कि इसमें बड़ी फ्रैक्शन कौन सी है, पहले इधर लिखना है आपको 33/40। दूसरी फ्रैक्शन क्या दे रखी है, 11/40। तो सबसे पहले आपको पता करना है कि सबसे बड़ी फ्रैक्शन कौन सी है। कैसे पता करेंगे, देखो सबका हर समान है, नीचे वाली संख्या समान होती है तो अंश से पता करते हैं। अंश कौन सा बड़ा है, 33 बड़ा है तो यही संख्या सबसे बड़ी हो जाएगी। तो बड़ी वाली को आगे रखेंगे, छोटी वाली को पीछे रखेंगे। 33 सही, 33/40 - 11/40
40। दोनों का हर समान है, डिनोमिनेटर समान है, तो इसको एक बार लिख दिया। ऊपर वाली संख्या को ऐसा का ऐसा उतार देंगे। 33 11, बीच में माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह लगा देंगे। अब 33 में से 11 गया तो कितना बचेगा? 22 बचेगा। नीचे कितना बचेगा? 40। 22/40। देखो इन दोनों में किस संख्या का समान भाग जा रहा है? दोनों में अंश और हर दोनों में किसका 2 का भाग जाएगा? 2 दूनी 4, 0 का 0, 2 एकम 2, 2 एकम 2। तो अपना आंसर क्या आने वाला है? 11/20। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 11/20। ठीक है बेटा। अगला क्वेश्चन है आपका प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक से। ये आपका टॉपिक विदाउट परसेंटेज का रहने वाला है। परसेंटेज के कोई भी सवाल इसमें नहीं आने वाले हैं बेटा। देखो, a person purchased a machine for Rs 55,000 and later sold it at a profit of 5,555। What was the selling price of the machine? क्या क्या दे रखा है क्वेश्चन में? एक व्यक्ति ने एक मशीन 5,000 रुपए में खरीदी। खरीदना क्या कहलाता है बेटा? क्रय मूल्य। तो परचेज का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस, है ना? तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा? 55,000 अपना हो जाएगा। बाद में उसे कितने परसेंट के लाभ, सॉरी परसेंटेज नहीं है, लाभ कितने पर बेची? 5,550 के लाभ पर बेच दी। ये लाभ है। क्या ज्ञात करना है? विक्रय मूल्य। तो जब हमारे पास क्रय मूल्य और लाभ दे रखा है तो विक्रय मूल्य का क्या सूत्र होता है बेटा? विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य प्लस लाभ। एसपी विक्रय मूल्य को बोलते हैं सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस ज्ञात करना है तो इसका सूत्र होता है सीपी प्लस प्रॉफिट। सीपी अपने पास में कितना दे रखा है? 55,000। 55,000 प्लस प्रॉफिट कितना दे रखा? 5,555। तो 5 का 5, 5 का 5, 5 का 5, 5 से 5 कितना हो? 10। हासिल का 1 हो जाएगा। 5 रे कितना हो गया? 6। 60,555 अपना आंसर हो जाएगा। सेलिंग प्राइस 60,555 होने वाला है। अगला क्वेश्चन है हमारा एरिया एंड पैरामीटर से रहने वाला है बेटा। एक वर्गाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना। व्हाट विल बी एरिया ऑफ ए स्क्वायर? स्क्वायर का क्या ज्ञात करना है? एरिया ज्ञात करना है। पहले तो पता होना चाहिए स्क्वायर क्या होता है। स्क्वायर होता है बेटा एक ऐसी आकृति होती है जिसकी चारों भुजाएं क्या हो? बराबर हो, उसको बोलते हैं वृत्त। वृत्त का क्या ज्ञात करना है? क्षेत्रफल। और जिसकी भुजा क्या दे रखी है? 4 सेंटीमीटर। तो ये 4 है तो सभी भुजाएं कितनी हो जाएगी? 4-4 सेंटीमीटर हो जाएगी। वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है बेटा? वृत्त का क्षेत्रफल एरिया ऑफ स्क्वायर, इसका सूत्र होता है भुजा स्क्वायर या भुजा गुणा भुजा, साइड बाई साइड, साइड मल्टीप्लाई साइड। भुजा है 4 सेंटीमीटर तो 4 गुणा 4 कितना हो जाएगा? 16। 16 वर्ग सेंटीमीटर। क्योंकि एरिया की यूनिट क्या होती है? वर्ग या स्क्वायर होती है। ठीक है, इसमें वर्ग सेंटीमीटर का जरूर ध्यान रखना है आपको। नीचे दिए गए आरेख को देखकर ज्ञात कीजिए कि कितने बच्चों ने 20 से कम अंक प्राप्त किए। नीचे वाली साइड में ग्राफ में आपको अंक दे रखे हैं 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35। इधर दे रखी है विद्यार्थियों की संख्या। तो 20 से कम अंक कितने बच्चों को मिले? यहाँ देखो 20 इस ये दिख रहा है आपको 20। 20 से कम कितने बच्चों को मिले? 20 से कम कितने मिले? तो 15 मिले। 15 कितने बच्चों को मिले? 20 बच्चों को। प्लस 10 कितने बच्चों को मिले? 10 बच्चों को। 5 अंक कितने बच्चों को मिले? 5 अंक 5 बच्चों को। तो इनको प्लस कर देंगे। तो 20 रे 20 और 10 30 और 5 कितना हो गया? 35। तो 35 इसका राइट आंसर होने वाला है। 35 ऐसे बच्चे हैं जिसने 20 से कम अंक प्राप्त किए। अगला क्वेश्चन है बेटा आपका कोणों से रिलेटेड, कोण एवं उसके प्रकार वाले टॉपिक से है। द टाइप ऑफ एंगल शो इन द फिगर। जो फिगर दे रखी है, जो आकृति दे रखी है, इस आकृति में आपको कौन सा कोण दिखाई दे रहा है? देखो सबसे पहले ऑब्जर्व करना कि ये है 90 डिग्री का कोण। ठीक है, एक सीधी रेखा है, सीधी रेखा पर एक खड़ी रेखा खींचते हैं तो कितना डिग्री का कोण बनता है? 90 डिग्री का कोण बनता है, 90 डिग्री का कोण बनता है। लेकिन ये तो 90 डिग्री से बड़ा है
और एक सीधी स्ट्रेट लाइन पर कितने डिग्री का कोण बनता है? 360 डिग्री का कोण बनता है। लेकिन ये 360 से भी क्या है? छोटा है। एक ऐसा कोण जो 90 डिग्री से बड़ा हो तथा 180 डिग्री से छोटा हो, वह कोण क्या कहलाता है? वो कोण कहलाता है बेटा अधिक कोण। इस कोण का आंसर क्या होने वाला है? अधिक कोण रहने वाला है। आज की क्लास में इतना ही। यदि आपको ये क्लास अच्छी लगी तो बेटा लाइक जरूर करना। आप अपना नाम कमेंट बॉक्स में जरूर डालना है, ठीक है। और आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। साथ में जो बेल आइकन की घंटी है उसको जरूर दबाना, ताकि हमारी जो जवान नवोदय से रिलेटेड जो नोटिफिकेशन या नोटिस से संबंधित कोई भी सूचना आती है तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे जल्दी पहुंचे या उसकी वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। इसलिए आप बेल आइकन को जरूर दबाना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद बच्चों।